नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान की आज की कोरोना रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। आज भारत ने कोरोना केस के मामले में इटली को पीछे छोड़ दिया है। इटली की बात इसलिए करता हूं क्योंकि इटली में स्वास्थ्य सेवाएं भारत से कहीं ज्यादा आधुनिक हैं। लेकिन हमने इटली की तस्वीर देखी थी, कैसे सड़क पर लोग बैठे थे, कैसे मरीजों के लिए बेड नहीं था और कैसे वहां लगातार मौतें हुई। इसलिए ये कहना कि भारत इटली से आगे चला गया है, चिंता का विषय तो है। दुनिया के टॉप 6 की लिस्ट में भारत आ गया है। आज दिल्ली से भी बेहद डराने वाली रिपोर्ट आई, खौफनाक वीडियो आए दिल्ली से। दिल्ली का कोरोना मीटर पहली बार मुंबई को क्रॉस कर गया। दिल्ली की हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको देश का कोरोना मीटर दिखा देता हूं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 केस भारत में सामने आ गए, जबकि 294 लोगों की मौत हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में मरने वाले लोगों का। इसी के साथ भारत में कोरोना का ग्राफ 2,36,000 के पार चला गया। लेकिन इससे भी डराने वाली बात यह है कि कोरोना केस के मामले में भारत ने इटली को पीछे छोड़ दिया और जिन देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया, उस लिस्ट में भारत अब 6ठे नंबर पर आ गया है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में अब कोरोना के केसेस 2 लाख के पार जा चुके थे, अब 2,36,000 के पार चले गए हैं। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भारत में कुल केसेस की संख्या 2,36,657 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 6,642 हो गया है। लेकिन यही एक फिगर है जो थोड़ी राहत देती है, वो ये कि 1,14,073 लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन अगर बहुत तेजी से बढ़ता रहा, ये बहुत तेजी से बढ़ता रहा मरने वालों का आंकड़ा, तो चिंता भी बहुत तेजी से बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड केसेस भी सामने आए हैं, जो कि करीब 10,000 हैं। 9,887 केस 24 घंटे में सामने आए हैं और बीते कुछ दिनों से ये 9 का आंकड़ा तो जाता ही नहीं है, इधर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये 9 का आंकड़ा स्टेबल है, यानी 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि हो सकता है कल जब मैं आपको ये बताऊं तो ये 5 डिजिट का हो जाए, यानी 10,000 के पार चला जाए। और सबसे भयावह तो ये है, मरने वालों का आंकड़ा 294 एक दिन में। अभी तक इतने ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत किसी एक दिन में नहीं हुई है। यह सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। हमने देखा था कि पहले यह आंकड़ा 10, 20, 50 होता था, बढ़ते बढ़ते 100 के ऊपर गया। 110, 120, 140 लोगों की मौत एक दिन में होने लगी और अब यह 300 के करीब है एक दिन में। 294, ये बहुत चिंता का विषय है। अब समझिए भारत में हालात कैसे अब और डरावने होते जा रहे हैं। इंडिया ने कोरोना के केसेस के मामले में इटली को पीछे छोड़ा। मैं आपको बता रहा था, कल आपको याद था, मैं आपको बता रहा था कि यहां इटली को आप देख रहे हैं 2,34,531 और भारत में आज देखिए 2,36,657। गणित आपका कमजोर भी हो तो यह आप इजीली समझ सकते हैं कि भारत में केसेस की संख्या इटली से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है यहां पर लिखा है, 2,126 केस अब भारत में कोरोना के इटली से ज्यादा हो चुके हैं। और उस इटली से ज्यादा जहां पर हमने देखा है कि स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में बहुत बेहतर मानी जाती हैं, वो इटली अब हमसे पीछे चला गया। और मैंने आपको कल ही कहा था, क्योंकि अब इटली में हर रोज जो एवरेज केसेस सामने आ रहे हैं वो 200 के करीब आ रहे हैं। और भारत में कितने आ रहे हैं एवरेज केसेस? 7,000, 8,000 ज्यादा, और हाल के दिनों का देखिएगा तो 9,000 से ज्यादा। तो अब तो ये भारत और तेजी से अगर इसी रफ्तार से आगे गया तो दूसरे देशों को भी कोरोना मामले में पीछे छोड़ देगा। जबकि इंडिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ये इस फिगर को देखकर सवाल उठेगा। इटली में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने केस सामने आए? 1,534 केस सामने आए। ये इटली के 5 दिन का हाल है। और अगर इसका आप औसत निकालिएगा तो एक दिन में इटली में 307 केस सामने आ रहे हैं। अब आपको भारत का फिगर दिखाता हूं। ये इटली का औसत है रोज का 307 और बीते 5 दिन में 1,534 केस। अब भारत की स्थिति देखिए, बीते 5 दिन में वहां 1,500 थे, यहां 50,000 से बस थोड़ी दूर हम है, 46,122 केस सामने आ गए हैं सिर्फ बीते 5 दिन में। और इसमें अगर एक चीज और जोड़ दूं, हर दिन का औसत आप देखिएगा तो 9,224 का निकल रहा है। उनका औसत 300 पर है, हमारा 10,000 के करीब पहुंच रहा है। और आज नए केसेस कितने सामने आए हैं? 9,887। तो इसी तरीके से अगर भारत इसी रफ्तार से भागता रहा तो सोचिए क्या हालात होंगे। ये बहुत तकलीफदेह भी है, चिंता का भी विषय है। और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा, उनको डरना चाहिए। ये आपको जानबूझकर दिखा रहा हूं
कि आप नहीं डरेंगे, थोड़ा डर रखिए। थोड़ा डर कभी कभी अच्छा होता है कि आपको समझ में आएगा कि आपके लिए आज भी इस अनलॉक 1 में कितना जरूरी है कि आप नियम को फॉलो करें। अब जरा ओवरऑल केसेस देख लीजिए, दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में ओवरऑल केसेस 26,334 हो चुके हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा 708 है। बीते 24 घंटे में 1,330 केस दिल्ली में सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी रोज जो केसेस सामने आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये भी आंकड़ा 4 डिजिट में है। दिल्ली में आखिरी बार जो 3 डिजिट में केसेस सामने आए हों, यानी 1000 से कम, उसमें काफी वक्त हो गया है। ये लगातार 4-5 रोज से 1000 के ऊपर का आंकड़ा है। ये दिल्ली में रोज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कैसे कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़े हैं, अब आपको ये दिखाता हूं। इसको आप देखिए डेट वाइज। 30 मई को कितने सामने आए? 1163। मैंने कहा था 3 डिजिट देखिएगा। ये आपको 6 दिन का दिखा रहा हूं, 30 मई से लेकर 5 जून में। और आप देखिए 3 डिजिट में सिर्फ एक दिन 1 जून को 990 केस सामने आए थे। वरना अगर आप देखिएगा 1163, 1295, 1298, 1513, 1359 और 1330, यानी 1000 से कम केसेस दिल्ली में बीते 6 दिनों में, बीते 7 दिनों में सिर्फ एक दिन आया है जब 1000 से कम केस थे। वरना हर रोज दिल्ली में 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आज एक और आंकड़ा सामने आया जिससे दिल्ली वालों को डरना चाहिए, और वो आंकड़ा यह है कि बीते 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं उसमें दिल्ली अब मुंबई से आगे निकल गया। वो मुंबई जहां पर सबसे ज्यादा केसेस लगातार सामने आते थे, अब वो मुंबई भी दिल्ली के सामने घुटने टेक रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1150 केस सामने आए और दिल्ली में 1330 केस सामने आए हैं। यानी अगर आप इसको देखिएगा तो करीब करीब मान के चलिए कि 180 केस दिल्ली में मुंबई से ज्यादा आ गए हैं बीते 24 घंटे में। और इसीलिए दिल्ली को लेकर दिल्ली वालों की चिंता बढ़ रही है, कई और लोगों की चिंता बढ़ रही है कि दिल्ली में ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कैसे बहुत तेजी से लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। 26 मई को कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दिल्ली में 303 था। 5 जून आते आते ये 708 हो गया। यानी 10 दिन के अंदर 405 लोगों की मौत हुई है। और ये 405 को इससे जरूर कंपेयर कीजिएगा कि करीब 1-1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली में मौतें हुई तो वो 303 हुई 1-1.5 महीने में, मतलब करीब 45 दिन में। और यहां 10 दिन में इस आंकड़े को पार करके 405 मौत और हो गई। तो आप सोचिए कि ये मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है दिल्ली में। और ये तब है जब अनलॉक 1 खुल चुका, अनलॉक 1 हो चुका और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमने तमाम बेड्स का इंतजाम कर लिया है, टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। टेस्टिंग से केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है ये तो दिल्ली की जनता पूछेगी। दिल्ली में कोरोना की तस्वीर भयानक होती जा रही है। कई हैरान और परेशान करने वाले वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको देखकर डर लगने लगता है। कुछ दिनों पहले जैसा मुंबई के हॉस्पिटल में दिखा था, ठीक वैसा मंजर अब दिल्ली के अस्पतालों में दिखने लगा है। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी के साथ मरीजों का इलाज होने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। एक शख्स ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया जिसमें उसकी भाभी की मौत हो जाती है, लेकिन आरोप है कि ना तो इलाज हुआ ना ही डेड बॉडी को फौरन हटाया गया। ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ मत लगाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल का हाल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। ये जो है ये मेरी भाभी हैं। इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था। जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी। इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी है। ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, ये क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था। बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़पती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से इनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है। 4-5 घंटे हो गए, रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कोरोना के लिए मरे का टेस्ट ले लिया। इलाज में लापरवाही सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल में ही नहीं हुई और इसका आरोप सिर्फ सफदरजंग पर ही नहीं लगा, बल्कि पीड़ित शख्स अपनी भाभी को लेकर दिल्ली के और अस्पतालों में भी गया था। लेकिन हर जगह से सिर्फ यही कहकर बाहर कर दिया गया
कि जाकर पहले कोरोना का टेस्ट करवाओ और अंत में पीड़ित ने सफदरजंग हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर दम तोड़ा। इससे पहले हम गंगाराम हॉस्पिटल गए थे। गंगाराम हॉस्पिटल से पहले हम गए थे बीएल कपूर गए थे हम, और बीएल कपूर के बाद हम गए थे आरएमएल के बाद हम गए थे संजीवन हॉस्पिटल। उसके बाद हम यहाँ पर आए। किसी ने एडमिशन नहीं दिया। सब कह रहे थे कि कोरोना का टेस्ट जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। हमने टेस्ट कल रात को गंगाराम में करवाया था, उसका रिजल्ट आज रात तक आएगा, 24 घंटे कहते हैं। उन्होंने कहा था जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा पर्सन तब तक हम उसको लेंगे नहीं, बट हाँ उसको मार देंगे। मार दिया इसको। ये बंदी मर गई। इसका एक लड़का है 12 साल का, एक 17 साल की लड़की है, एक 15 साल की लड़की है। इसके आदमी को दौरे पड़ते हैं, दिमागी चैलेंज है वो। शी वॉज डूइंग, जो भी कर रही थी यही कर रही थी घर की, और ये मर गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा दुख रो रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए इलाज चल रहा है और यहीं पे डेड बॉडी पड़ी है। रात के 2 बजे से डेड बॉडी पड़ी है और यहीं पे इलाज चल रहा है। हालांकि इस वीडियो में एक सवाल जरूर उठेगा कि जिस व्यक्ति का हम वीडियो देख रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि वो सुबह 9 बजे आए, अभी 1:30 बज रहे हैं और उनकी भाभी को इलाज नहीं मिल पाया इसलिए मौत हो गई। लेकिन इसी वीडियो में वो ये कहते हैं कि यहाँ रात 2 बजे से डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको नहीं हटाया गया है। अब वो डेड बॉडी रात 2 बजे से है, सुबह 9 बजे आने वाले शख्स को ये कैसे पता चला? और इसको लेकर सवाल हैं, जरूर पूछे जाएंगे और हम बात करेंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर बलविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम पर एक और वीडियो भी वायरल है। एक लेडी जो बीमार थी, उसके कान से खून निकल रहा था, उसके पास सारी जांच रिपोर्ट भी मौजूद थी, बावजूद इसके सफदरजंग हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं किया। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला ने पति ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल की तरफ से बार बार कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा था, साथ ही दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए भी कहा गया। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा है भैया। अभी 1 साल का ही बच्चा नहीं है, 1 महीने का मेरा छोटा बच्चा है भैया। 11 महीने का बच्चा है। तो इन्हें अभी टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं क्या भाई साहब? ये रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ से भैया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोविड का चेक कराओ भैया, और कुछ भी नहीं। तब तक इलाज नहीं करेंगे? नहीं भैया। और आप सुबह 3 बजे से आए हैं? जी भैया जी। रिपोर्ट दिखाओ ना, उनको रिपोर्ट दिखाओ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? शशि नाम है भैया। महिपालपुर से आए हैं? जी भैया जी। और बुखार है, कान से खून निकल रहा है? आज से खून निकल रहा है भैया। मेरा छोटा बच्चा है भैया जी, बचा दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को बचा दो भैया। ये सारी रिपोर्टें बनी हुई हैं, सुबह मॉर्निंग का ये सारी रिपोर्ट है भैया जी। ये सिटी स्कैन से सारे। भैया जी कुछ कर दो भैया जी। हमारे साथ इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर बलविंदर सिंह जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। जी सर, सबसे पहले जो 2 वीडियोस आए हैं उन पर मैं चाहता हूँ आप ही बताएं कि क्या स्थिति है। एक में कहा गया कि एक व्यक्ति आया, उसकी भाभी को जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला हुआ था एम्बुलेंस में, उससे सांस लेती रही वो, और उसके बाद कोई मदद नहीं मिली इसलिए मौत हो गई। हाँ जी, देखिए मैं इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप पूरा वीडियो सुने तो उस वीडियो में ये शख्स जो है सफदरजंग में आने से पहले ये 4 हॉस्पिटल्स में गया। बीएल कपूर, गंगाराम और आरएमएल और एक और हॉस्पिटल में गया, ये संजीवन हॉस्पिटल में। ये 4 हॉस्पिटल्स में गया और इसका कितना समय खराब हुआ कोई नहीं जानता, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इनका जो ये पेशेंट था, सफदरजंग अस्पताल ने इसको एडमिट किया। सबसे पहले तो आप ये नोट करिए, बाकी अस्पतालों ने रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन दिया ही नहीं। हमारे हॉस्पिटल में नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है, हमने इसको एडमिशन दिया। लेकिन जो इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर था, शी हैड डेवलप्ड सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोना, और इसके रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ये इधर उधर जाते रहे, तो इसका लंग्स जो है ना फेलियर में चला गया था जब ये हमारे पास आई। लंग्स जब फेलियर में चला जाता है तो आप ऑक्सीजन देते रहे तो भी इससे कोई हेल्प नहीं मिल सकती। हमने इसको पूरा कोशिश किया, एडमिशन दिया, हम इसको लेके आए। जब तक ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट हुआ हमारे हॉस्पिटल में, ये ऑलरेडी पेशेंट डेड था। तो आई एम रियली सॉरी, इन दिस केस वी कुड नॉट हेल्प। सर, लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा ना इनकार कर रहा हूँ,
लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये पूछेंगे कि फिर ये व्यक्ति झूठ क्यों कह रहा है कि उसकी भाभी वहां 1 घंटे तक पड़ी रही लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और तब मौत हो गई। नहीं, ऑक्सीजन इनको मिला था लेकिन वो ऑलरेडी डेड थी जब हमारे हॉस्पिटल पहुंची थी, तो उसके ऊपर कपड़ा कर दिया गया था, तो इनको मालूम नहीं है। एक और बात इस वीडियो में कही जा रही है कि वहां डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा और वहीं पर इलाज भी चल रहा है। हाँ, ये मैं आप पिक्चर में वीडियो में देखिएगा, डेड बॉडी को बहुत अच्छे से बॉडी पैक में हमने बांध रखा है, उसके ऊपर शीट दिया हुआ है, एब्सोल्युटली वाइट एंड क्लियर है, और इसके साथ में एक कर्टन पड़ा हुआ है। देखिए, जब किसी की डेथ हो जाती है और हमारे पास अगर कोविड का जब तक रिजल्ट नहीं आता, हम बॉडी को रिलीज नहीं कर सकते। ये आदेश है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कानूनी ये चीज़ होती है। अब इस पेशेंट का जब कोविड का रिजल्ट आ जाएगा तो इस बॉडी को हम दे देंगे। आपने वीडियो पिक्चर में एक चीज़ और नहीं देखी कि पेशेंट की जो डेड बॉडी को हमने कितने नीट एंड क्लीन शीट्स में कवर किया हुआ है, स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल बैग्स होते हैं, प्रोफेशनल वे में बॉडी पैक, उसके बाद एक कर्टन लगा हुआ है, शेप्रन लगा हुआ है, और उसके दूसरी तरफ मरीज का इलाज किया जा रहा है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है किसी भी और पेशेंट को, हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। और जिस दिन का ये वीडियो से उसी दिन हमारे पास कम से कम 12 से 13 बॉडीज हमको क्लियर करनी थी। अगर हम ये बॉडी लेके सड़क पे रख दें और मॉर्चरी पे जगह ना हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हमें बिल्कुल क्लियर प्रिंसिपल होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, हम पेशेंट की बॉडी को रिलीज नहीं करते हैं जब तक नहीं हो जाता, उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, और प्लस इसके रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। किसी भी पेशेंट को हम उसका रिकॉर्ड जो है डेथ होने पे उसका पूरा रिकॉर्ड ध्यान से देखते हैं, ये पेशेंट कब आया था, इसकी क्या क्लिनिकल पिक्चर थी, क्या इसकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसकी केस शीट बनती है, डेथ समरी बनाई जाती है। तो ये अभी इस समय आपने खुद ही बोला, अभी थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे इसी इंडिया टीवी पे एक वीडियो में आप ही बोल रहे थे कि दिल्ली में हालत इतनी है कि मरीजों का नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। तो आप हम सब लोग एग्री करते हैं ना, आपने बताया, तो हमारे हॉस्पिटल में डेथ रेट बहुत बढ़ रहा है। तो हम किसी बॉडी को उठा के सड़क पे नहीं रख रहे हैं या उसका दुत्कार नहीं रहे हैं, टाइट करके उस बॉडी को रखा है, डॉक्यूमेंटेशन उसका कर रहे हैं। जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होकर एमआरडी में रिकॉर्ड चला जाता है तो हम बड़े आदर सरकार से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिसीज्ड, हम उसको लेके मॉर्चरी में ट्रांसफर करते हैं। सर, आप अभी मौत के आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे और सही बात है, दिल्ली में बीते 10 दिन में 405 डेथ हुई हैं कोरोना से, और आपके हॉस्पिटल में 150 मौतें हुई हैं बीते कुछ वक्त में कोरोना की वजह से। ये मरने वालों का आंकड़ा अचानक क्यों बढ़ रहा है सर? जी हाँ जी, सुशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं एक चीज़ बिल्कुल बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर क्या होता है कि कॉलोनीज़ के अंदर लोग अपने ब्लॉक्स में रहते हैं, हर कॉलोनी के अंदर आगे छोटी छोटी कॉलोनी या ब्लॉक्स होते हैं, और ये पूरे देश में ऐसा हुआ है। और दिल्ली में तो लॉकडाउन जो है लगा, सड़क पे लोग बहुत कम दिखाई दिए, लोगों ने अनुशासन से पालन भी किया लॉकडाउन का, वो अपने घरों में रहे। लेकिन यहाँ पे हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ इंसान की बात करते हैं कि इंसानों में क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हमें वायरस के बारे में हमारे कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला इसको बड़े ध्यान से समझना होगा, ये वायरस जो है इसको हम सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। सुपर स्प्रेडर वायरस क्या होता है, ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी जाता है और इसमें दो रास्ते से ये स्प्रेड करता है। एक स्प्रेड करता है फेस टू फेस, यानी नोज से नोज या माउथ से होता है। अब हमारे पास रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट आई है कि आंखों से भी ये वायरस जो है अंदर जाता है बहुत तेज़ी से। और दूसरा, ये वायरस जब किसी की छींक से बाहर निकलता है तो वो 1 मीटर के अंदर ही ये ज़मीन पे या कपड़ों पे या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर गिरता है। तो लॉकडाउन में क्या होता है कि लोग एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मूव करते रहते हैं और ये अंदर स्प्रेड करता रहता है। वायरस को भी सर्वाइव करना है, उसको अटैक करना है ह्यूमंस पे, और हम ह्यूमंस जो है ब्लॉक में, कम्युनिटीज में एक जगह से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। परंतु जैसे लॉकडाउन रिलीज होता है, ये लोग बाहर आते हैं। जैसे बाहर आते हैं तो फिर ये क्या होता है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं भी हुआ होता ना, उनको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से क्या था कि भी हमको अभी लॉकडाउन रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में, आपके इंडिया टीवी ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ लिए और बहुत सारे मेरे को भी फ़ोन आए थे कि भी इंडिया टीवी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मैंने कहा था कि लॉकडाउन जो है कम से कम 30 जून तक नहीं खुलना चाहिए। परंतु हमारी एक ये देश के सामने एक चुनौती थी कि आर्थिक प्रगति को हम रोक नहीं सकते, तो आर्थिक इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा था तो खोला गया। अब यहाँ पे आता है सवाल कि इसका हल क्या है।
देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसका आपके इंडिया टीवी के चैनल से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जाइए, दफ्तरों में जाइएगा, अपने प्राइवेट बिजनेस में काम करते हैं जाइएगा, परंतु 4 चीजों का पालन इस तरह से करिएगा जैसे पत्थर पे लकीर सर होती है। मैं एक एक तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना सर मास्क आपसे, जो एक है माफी बड़े के ध्यान साथ से और अच्छे से हम हल लगाएं। पर आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये मरने वालों जी। का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है Sorry. क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी गई है और केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस पर थोड़ी चर्चा और करूंगा। और आप जो दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर बलविंदर सिंह से। बलविंदर जी, एक दो सवाल पूछ रहा हूं, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा ताकि लोगों को स्पष्टता मिले। आपने कहा कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन हट गया है, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे थे तैयारी पूरी है, वेंटिलेटर्स हैं, बेड्स हैं, फिर तो लोगों को बचना चाहिए, मरने वालों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? हाँ, देखिए बेड्स की तैयारी और मरने वालों का आंकड़ा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मरने वालों का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है कि इस इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट जो है अराउंड 3 to 4% है। ये डेथ्स उन पेशेंट्स में हो रही है जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, या वो केसेस जिसको हम बोलते हैं सारी, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ये उन केसेस में बढ़ रही है। तो हमारे देश में सारी के केसेस बहुत हैं जो अपर एज ग्रुप में आते हैं, 60-65 से ऊपर के एज ग्रुप में आते हैं, और दूसरे 60-65 वो एज ग्रुप जिसमें पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर में है, कैंसर है। तो ये ठीक है। जितना पॉपुलेशन और इन्फेक्ट होगा प्रोपोर्शनेटली डेथ्स होंगी। सर एक छोटा सा तो ये सवाल और proportionate deaths कि है। मुख्यमंत्री ने यह सलाह दी कि अगर कोरोना हो भी जाए और जरूरी ना हो तो अस्पताल ना जाएं, क्या आप इस सलाह से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, देखिए अगर एक तरफ हमारे पास बेड्स का लिमिटेशन होता है हर हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चाहती या हम नहीं चाहते, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं वॉरियर्स की तरह से, हमारे पास लिमिटेशन है। अगर हम माइल्ड केसेस को भी अपने हॉस्पिटल में रखेंगे तो फिर जो सीरियसली इल पेशेंट्स आते हैं जिनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आईसीयू चाहिए उनको, या हाई ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है या सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन से सप्लाई देनी पड़ती है, तो उनको कहाँ रखेंगे। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, जो पेशेंट जो है बहुत माइल्ड सिम्टम्स से आए, कोरोना के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसमें सिर्फ कुछ नहीं होता है, हल्का फुल्का जुकाम होता है जिसे कहते हैं बिगड़ा हुआ जुकाम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हमें ये उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, ये हमारा लेटेस्ट गाइडलाइन है और ये बिल्कुल ठीक है। इनसे साइन करा के हम इनको, अंडरटेकिंग का मतलब होता है हम इनको बताते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और इनको हम समझाते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप घर जाइएगा, ये एहतियात बरतिएगा, और घर में बड़े और बच्चों को उनसे थोड़ा दूर रखिएगा। सर तो बहुत हमारे बहुत पास शुक्रिया बेड्स हमारे साथ तभी जुड़ने के available लिए होंगे कि ये लोग घर में और लोगों को स्पष्ट करने के लिए कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति है और लोगों को भी क्या करना चाहिए, ये भी आपने थोड़ा बहुत बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां भी आपको लिए चलेंगे। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।